Good morning, students. Today we will revise session 3 input, output, memory, and storage devices of a computer system. As you know, hardware is the component of computer that can be touchable. In the previous lecture, we have discussed in the diagram first is the input device, processing unit, secondary devices, output unit. First is the CPU. CPU includes the ALU and control unit. Memory is the primary memory or secondary memory. Then input devices and output devices. First we discuss the input devices. An input devices take the input and convert it into binary form so it can be understood by the computer. इनपुट डिवाइस का काम होता है कि जो भी डाटा हमें सिस्टम को ट्रांसफ़र करना है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये जो डाटा है ये सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में डाटा को कन्वर्ट करेगा। इनपुट डिवाइस के अंदर हम सबसे पहले यूज करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड is just like a typewriter. It is used to type the letter, digit and commands. कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह ही है जिसको हम टाइप करने के लिए यूज करते हैं। कीबोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, न्यूमेरिक की है एंड स्पेशल सिंबल है। उसके बाद इनपुट डिवाइस, सेकंड इनपुट डिवाइस इज द माउस. द माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट पॉइंट्स टू ए पोजिशन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. द माउस कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है. माउस जो है मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस, आजकल हम ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं. माउस का काम क्या है? स्क्रीन के ऊपर पॉइंट आउट करना. प्लग एंड प्ले डिवाइसेस के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम इसका मैक्सिमम यूज करते हैं, जिसके अंदर अगर हमें कोई भी फोल्डर ओपन करना है, किसी को कट कॉपी पेस्ट अप्लाई करना है, किसी एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र करना है या उसको मूवमेंट देनी है, तो हम किससे करते हैं? माउस से करते हैं. हम उसको सिलेक्ट करते हैं. जैसे आपने फ़ोन के अंदर टच स्क्रीन देखा होगा कि अगर आप किसी फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो आप उसको टच करते हैं, ऐसे ही हम माउस की हेल्प से हम उसको डबल क्लिक करते हैं. उसके बाद हम माइक्रोफोन. You can send the sound input to the computer through a special input device which is the microphone. अगर हम साउंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोफोन. आपने आजकल व्हाट्सएप में गूगल के ऊपर देखा होगा एक स्पीकर का सिंबल होता है. हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, बोलते हैं तो स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ें मोबाइल के अंदर टाइप हो जाती है. तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ microphone. Then is the output device. What do you mean by the output device? Output unit convert the output device. Convert the output in binary form to human readable form. ध्यान से सुनिएगा कि आउटपुट डिवाइस जो है वो क्या करती है कि इनपुट ने सीपीयू को डाटा दे दिया, डाटा को प्रोसेस कर लिया गया. प्रोसेस करने के बाद वो डाटा आपने प्रिंटर या मॉनिटर के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, तो मॉनिटर और प्रिंटर किस में इंक्लूड किए जाते हैं? आउटपुट डिवाइस के अंदर. आउटपुट डिवाइस के अंदर ध्यान से देखिएगा, द आउटपुट डिवाइस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट इन यूजर रीडेबल फॉर्म. यूजर जिस चीज़ को समझ सकता है, पढ़ सकता है, उसको ट्रांसफ़र करने का काम किस में होता है? आउटपुट डिवाइसेस में. और बाइनरी फॉर्म से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्जन का काम किसका है? प्रोसेसर का है. प्रोसेसर उसको कन्वर्ट कर देगा और जो कन्वर्जन के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम आउटपुट डिवाइस के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे. फर्स्ट इज द मॉनिटर. मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आउटपुट फॉर्म a computer. It displays information in similar way to show on the television screen.
जैसा कि आप टीवी के ऊपर देखते हैं ऐसे ही उसका आकार कम कर दिया जाता है तो वो मॉनिटर होता है, और वो सारी चीज़ें जैसे टीवी पर दिखाई देती हैं ऐसे ही हमें मॉनिटर के ऊपर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज द प्रिंटर। Printer is the most common devices used to take the output in the hard form. जब हमें किसी डाटा को पेपर के ऊपर प्रिंट आउट फॉर्म में लेना होता है तब हम किसका यूज करते हैं? प्रिंटर का। प्रिंटर के अंदर क्या होगा, जो मॉनिटर के ऊपर दिखाई दे रहा है उसकी कमांड आपने प्रिंट कमांड दे दी तो वो सारा डाटा प्रिंटर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, और प्रिंटर की हेल्प से ऑन द पेपर हम उस डाटा को ले लेते हैं। जैसे फोटोकॉपियर मशीन में भी आपने देखा होगा, ऐसे ही सेम काम प्रिंटर का होता है। उसके नेक्स्ट इज द स्पीकर। स्पीकर रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड देन कन्वर्ट इट इनटू द साउंड फॉर्मेट। और वी कैन से स्पीकर जो होता है, जब हम मोबाइल पर या बेटा सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जब भी आप कोई साउंड से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो मोबाइल के अंदर जो चिप लगी हुई है, मदरबोर्ड है, सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड है, तो वहाँ एक वर्ड आता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड एक हार्डवेयर कार्ड होता है। पहले साउंड कार्ड अलग आता था, अब मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ट भी आता है, जिसका काम ये होता है कि साउंड से रिलेटेड कोई भी काम है तो साउंड कार्ड उस काम को हैंडल करता है। साउंड कार्ड इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में सिग्नल लेता है और फिर उसको किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर आपको स्पीकर के थ्रू आपको वो चीज़ें आपको सुनवाई देती हैं। नेक्स्ट इज द CPU. दिस इज द मोस्ट पावरफुल component of computer. Center processing unit. The CPU or center processing unit is the main control center of processing unit. It is also called the brain of computer. CPU जो है वही आपके सिस्टम के अंदर सारी चीज़ों को मैनेज करता है। ये कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहलाता है। इसके सब कंपोनेंट है ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर आप एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, अगर आप जमा करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, गुना करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और अगर आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू सिंबल का भी यूज करते हैं तो वो लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर आता है। इस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को सोल्व करने के लिए CPU के अंदर एक पार्ट है, कंपोनेंट है ALU, जो ये काम करता है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज द मेन part that control all the signals regarding the input devices, output devices, processing unit and memory unit. The control unit and guides the interpretation, flow of manipulation of data and information. Control unit acts as a supervisor by controlling and guiding the operation taking place. कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? इनपुट के सिग्नल को भी कंट्रोल करना, आउटपुट के सिग्नल को भी कंट्रोल करना, प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करना और मेमोरी से रिलेटेड जो बातचीत चल रही है उसको भी कंट्रोल करना। पूरे सिस्टम को, IPO साइकिल को कंट्रोल करने वाला कंट्रोल यूनिट होता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट साइकिल को कंट्रोल करेगा कंट्रोल यूनिट। देन इज द रजिस्टर। Register or the processor register are the small unit of data holding place. The CPU use the register to temporarily hold some important processing information during the time and processing is take place. CPU के अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा बेटा ALU, सेकंड इज द कंट्रोल यूनिट, थर्ड इज द रजिस्टर। रजिस्टर इज द कंपोनेंट ऑफ CPU. They are used to store some data temporarily. कुछ समय के लिए कैलकुलेशन के अंदर या किसी और काम के लिए कोई डाटा रखना है
तो हम टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर CPU अपने रजिस्टर के अंदर रखता है, और परमानेंटली अगर कोई भी डाटा रखना होता है तो वो हार्ड डिस्क या सेकेंड पेन ड्राइव, CD मीडिया उसके ऊपर रखा जाता है। ये तो CPU का इंटरनल पार्ट है। जैसे ब्रेन के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं 2 + 4 × 5, तो हम क्या करते हैं 2 + 4 हो गया 6। ये 6 कुछ देर के लिए आपने अपने ब्रेन में रखा, फिर × 5 किया और 30 इज द आंसर, 30 इसका आंसर आ गया। तो ये कुछ क्षण के लिए जो आपने 6 को अपने दिमाग में सोच कर रखा, वही काम यहाँ क्या करता है, रजिस्टर करता है कि रजिस्टर कुछ समय के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें रखता है। उसके बाद आता है मेमोरी कंपोनेंट। मेमोरी का काम क्या है कि कोई भी डाटा है उसको स्टोर करना। जो भी डाटा हम इनपुट डिवाइस डालती है, सिस्टम को देती है, तो उस डाटा को स्टोर करने का काम मेमोरी का है। टाइप ऑफ मेमोरी, फर्स्ट इज द प्राइमरी मेमोरी, सेकंड इज द इंटरनल मेमोरी। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने फिगर में डिस्कस किया था प्रोसेसर और मेन मेमोरी इकट्ठा और सेकेंडरी मेमोरी अपर पार्ट था। तो आप ध्यान से देखिए, जो मेन मेमोरी की बात हो रही है दैट इज द प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर रैम और रोम आते हैं। रैम और रोम का मतलब क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज द रीड ओनली मेमोरी। रैम दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज द डायनेमिक रैम, सेकंड इज द स्टैटिक रैम। टाइप ऑफ रोम, प्रोम, ईप्रोम एंड डबल ईप्रोम। हमें सिर्फ यहाँ ये याद करना है कि हमारे पास कितने टाइप की मेमोरी है। 9th लेवल पर हम सिर्फ ये कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में हम सिर्फ डिस्कस करते हैं रैम और रोम, कि रैम क्या है और रोम क्या है। मैं आपको इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि हम कभी भी इस मेमोरी के ऊपर लिख भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रोम के अंदर सिर्फ रीडिंग की जा सकती है। रैम के अंदर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रीडिंग एंड राइटिंग। रोम के ऊपर सिर्फ रीडिंग। रैम का डाटा जो है, जैसे ही आप पावर ऑफ करेंगे रैम का डाटा डिलीट हो जाता है। रोम के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेमोरी वो होती है जो हमें लार्ज स्टोरेज एरिया देंगी स्टोर करने के लिए। इसमें सबसे पहले फिनोमिना था मैग्नेटिक मेमोरी, दैट इज द हार्ड डिस्क। सेकेंड इज द ऑप्टिकल मीडिया, CD, DVD, एंड थर्ड इज द फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, जो आजकल हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, जब हम इन मेमोरी की बात करेंगे तो हम ये चेक करते हैं कि मेमोरी में स्टोर कैसे किया जाएगा। कोई भी चीज़ें अगर हम मेमोरी के अंदर करते हैं तो मेमोरी के अंदर स्टोरेज कैसे होगी। तो मेमोरी के अंदर जब हम बात करते हैं कि मेमोरी के अंदर स्टोरेज कैसे होगी, तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि मेमोरी के अंदर जब हम ये स्टोरेज डिस्कस करेंगे तो हम इसकी यूनिट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द बिट, सेकंड इज द बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। बिट का मतलब होता है 0 और 1। जब 8 बिट को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 1 बाइट। जब हम 1 बाइट के आगे बढ़ेंगे तो 1024 बाइट को इकट्ठा करते हैं तो किलोबाइट। इसी सीक्वेंस में हमारे पास मेगाबाइट, गीगाबाइट, टीराबाइट, पेटाबाइट। हम कहते हैं किलोबाइट को KB, मेगाबाइट को MB, गीगाबाइट को GB, टीराबाइट को TB एंड पेटाबाइट को PB। यहां तक हमने डिस्कस किया कि मेमोरी जो है, हमने डिस्कस किया कि मेमोरी के अंदर किस टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसके अंदर रैम और रोम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD रोम, DVD इस तरह से आता है। इससे ज़्यादा मैं आपको एक टॉपिक और बढ़ा रहा हूँ जनरल के लिए, मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। आजकल हम मोबाइल का यूज करते हैं। मोबाइल का जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा
कि मोबाइल के अलग अलग कंपोनेंट हैं, और आजकल मोबाइल के अंदर भी आपने देखा होगा प्रोसेसर आ गए हैं, इनबिल्ट मेमोरी आ गई है, रैम आ गई है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ ऐड कर रहा हूँ कि मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। टुडे वी यूज द मोबाइल फॉर मेकिंग कॉल थ्रू द रेडियो सिग्नल, ऑफरिंग कैमरा यूटिलिटी, हैंडलिंग टच सेंसिटिव स्क्रीन, डिस्प्ले, ऑडियो वीडियो कंटेंट्स। ये सारी चीज़ें आपने अपने मोबाइल में, जिसके ऊपर आप इस समय भी लेक्चर देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। तो मैं फंक्शनल डायग्राम, जैसे हमने कंप्यूटर के डिस्कस किए थे फंक्शनल कंपोनेंट, ऐसे मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ मोबाइल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट इज द मोबाइल प्रोसेसर। इट इज़ द ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन, सेम एज इट इज, जैसे CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो मोबाइल प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ मोबाइल सिस्टम। इट कंटेन कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एंड एप्लीकेशन यूनिट। इट कंटेन communication processing unit and application processing unit. Communication processing unit is responsible for making and receiving phone call on the mobile handset. It contain audio substation that include DAC and ADC. ध्यान से समझिएगा कि जब हम मोबाइल की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम मोबाइल से बातचीत करें। उस बातचीत को करने के लिए, जो कॉल को हैंडल करने के लिए, कॉल को हैंडल करने के लिए जितने भी प्रोग्राम बनाए गए हैं वो किस में रखे जाते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग फोन कॉल ऑन ए मोबाइल हैंडसेट। इट कंटेन ऑडियो सबस्टेशन दैट इंक्लूड DAC, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास दो टाइप के सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हम दोनों सिग्नल्स का यूज करते हैं। तो मोबाइल यूज्ड इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो मोबाइल के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, DAC और ADC। DAC का काम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और ADC का काम क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना। सेकंड, आपने देखा होगा कि मोबाइल के ऊपर आप बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उन एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। आप जब भी कोई एप्लीकेशन डालते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो वो मोबाइल के अंदर उस एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए जो यूनिट बनाया गया है उसको APU कहते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले सिस्टम, ये आपकी स्क्रीन है। उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर कैमरा होता है। मोबाइल के अंदर कैमरे के अंदर हम क्या करते हैं? ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? मेमोरी यूनिट है। मेमोरी के अंदर भी आपने देखा होगा कि मेमोरी के अंदर मोबाइल मेमोरी आपको इनबिल्ट, जिसको हम इनबिल्ट मेमोरी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि मोबाइल जब आप खरीदते हैं तो उसके अंदर कितना स्पेस है डाटा को रखने के लिए, वो मोबाइल मेमोरी होती है, दैट इज़ द रैम एंड रोम। उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी होती है कि आप मोबाइल के अंदर एक्सटर्नल मेमोरी को यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल कार्ड होता है आपका, उस कार्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप उसमें स्लॉट होता है, एक्सटर्नल स्लॉट में आप जैसे आप कार्ड डालेंगे तो आपकी मेमोरी अगर इनबिल्ट 64 GB है और आपने 16 GB का कार्ड डाल दिया तो आप उस कार्ड के ऊपर भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेशन 3। नेक्स्ट सेशन, सेशन 4, वी विल डिस्कस later.